हाय गाइस, देखते हैं कमिंग डेज़ में आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में इन योर लव लाइफ। ओके, सो वी गोइंग टू लेट्स सी फर्स्ट कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के अंदर इन द कमिंग मंथ्स। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग गाइस, तो जो भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे उसको आप रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ओके, सो इन द कमिंग 3 मंथ्स व्हाट आई सी फॉर यू इज़ आपका कोई इल्यूजन आपकी लव लाइफ को लेकर के ख़त्म हो रहा है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हों, लेकिन आपको पता लगे कि आपका रिलेशनशिप एग्जैक्टली उनके साथ कहाँ स्टैंड करता है। सो आई डू सी दैट देयर कुड बी एन इल्यूशन दैट इज़ गेटिंग ऑल ब्रोकन डाउन। ओके, एंड देन आई ऑल्सो सी कि आपकी जो स्टैगनेंसी थी रिलेशनशिप के अंदर, या आप किसी से कुछ कहना चाह रहे थे, तो उसकी एनर्जी थोड़ी मेरे को फॉरवर्ड मूवमेंट में दिखाई दे रही है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कमिंग डेज़ के अंदर किसी ऐसे इशू पर जिसमें अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चैलेंज फील कर रहे थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, या किसी इंसान की लाइफ में आप क्या वैल्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर मैं आपके लाइफ में क्लैरिटी आती देख रही हो कि जो इल्यूजन्स थे ना वो फाइनली आपके ख़त्म हो रहे हैं। और जिस सिचुएशन के अंदर अभी आप हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सिचुएशन जो है ना कहीं अभी तक थोड़ी ऐसी चल रही थी कि यू वर डबल माइंडेड एज इन कि आप कंफ्यूज ही थे। तो वो आपकी एनर्जी उस रिलेशनशिप के अंदर कहीं जा नहीं रही थी। ओके, सो हो सकता है आपकी करंटली ये सिचुएशन हो, बट नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आई सी दैट जो भी आपके माइंड के अंदर अजम्पशंस थे, या जो भी इमोशनल टर्मोइल से आप गुज़र रहे थे, वो मेरे को ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग मंथ्स में कोई थर्ड पार्टी इमेज मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, या आप कंफ्यूज थे कि आपके पर्सन आपको ज़्यादा पसंद करते हैं या कोई और उनकी लाइफ के अंदर है। तो उस एंड पर भी आपको कमिंग 3 मंथ्स में क्लैरिटी मिलेगी, एंड डेफिनेटली मैं आपका रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड होता हुआ देख रही हूँ। तो जो स्टैगनेंसी है वो आपके रिलेशनशिप में ख़त्म हो रही है। इनफैक्ट अगेन आई सी 3 पीपल हियर, एंड आई थिंक दिस पर्सन वुड वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, या तो अपने फाइनेंसेस थे, या फिर या आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे कि ये क्यों आपके लिए अच्छे हैं। तो आई फील कि ये पर्सन इज़ गोइंग टू probably show you something about them to convince you how they are good for you. Okay, so I see a lot of convincing happening here in the next 3 months, and maybe if there are some illusions, if there have been some misunderstandings, okay, so there will be clarity that you're going to get on your status with this person. Okay, and maybe the communication to come out from this situation, there would be somebody is going to come to you, or you people are going to meet somewhere, and this person then would want to work with you. Okay, would want to work things out with you by showing their interest in yourself and telling you that how why you should be with them, why you should be choosing them, or some sort of that feeling I get. इनफैक्ट आई ऑल्सो सी कि करंट एनर्जीज़ यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है। लेकिन अगर किसी की वजह से आपके लाइफ के अंदर कन्फ्यूजन था, या आपके रिलेशनशिप के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जा रहा है, क्या आपका पोजीशन है अभी, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक तो इस इंसान की ये खुद स्टक थे, ये एक्शन नहीं ले रहे थे, अभी भी नहीं ले रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपके रिलेशनशिप में मैं एक्शन आता हुआ देख रही हूँ। And this person would want to get rid of the confusing state. Okay, so you would provoke or maybe initiate the action, कि अब आपको clarity चाहिए, and then I see that you people are talking, and this person is, मुझे ऐसा लग रहा है currently जो है ना, ये इंसान हो सकता है आपके साथ भी हैं और किसी और से भी बात करते हैं, या इनका कोई ऐसा दोस्त है, या दोस्त लड़की है, लड़का है, जो भी है आपके पार्टनर, एनी जेंडर, लाइक फीमेल मेल,
सो इनके अभी एक और देयर इज़ समबडी यू नो जिनसे इनकी बात होती है, ओके और उसी की वजह से आपको ऐसा फील होता होगा कि व्हाट इज़ इट, देयर इज़ समथिंग मोर। सो आपका ये जो अभी डिप्रेशन वाला फ़ेज़ है, कन्फ्यूजन वाला फ़ेज़ है, ये मैं ख़त्म होता हुआ दिखाई मुझे दे रहा है। तो जो भी क्लैरिटी होगी पॉजिटिव नेगेटिव वो आपको कमिंग 3 मंथ्स में पता लगने वाला है। थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, तो हो सकता है आपका ये जो इल्यूजन है या आप जो एज्यूम कर रहे थे, जो आपकी इंट्यूशन कह रही थी, हो सकता है आपको पता लगे कि सच में कोई तीसरा इंसान था जिसकी वजह से आप निगलेक्टेड फील करते थे या आपके पार्टनर आपको कन्फ्यूजन में रखते थे। तो देयर इज़ दिस ब्रेड क्रम्स रिलेशनशिप, स्पेशली उन लोगों के लिए जो डेटिंग कर रहे हैं किसी के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डेट कर रहे हैं जो आपको ना मैनिपुलेट करके रखता है, वो आपको ऐसे कन्विंसिंग स्टेट में रखता है दैट ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू, ही और शी, लेकिन ऐसा है नहीं। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एट ब्रेड क्रम्स रिलेशनशिप। ओके, डेटिंग लाइफ के अंदर ब्रेड क्रम रिलेशनशिप जो होती है वो ये होती है एंड दैट द पार्टनर एनीबडी हु यू आर डेटिंग, दिस पर्सन शोज दैट यू नो he or she manipulates in such a way that you will feel कि हाँ ये इंसान बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन आपसे हट के भी ये इंसान और लोगों से बात करते हैं या करती हैं। ओके, तो आप जो भी हैं, मेल फीमेल, आपके जिस भी इंसान से आपकी बात चल रही है, ये उनकी चीज़ मैं बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि, और अगर आपको ऐसा कभी लगा हो तो येस इट इज़ ट्रू, आपके अलावा कोई एक और इंसान ऐसा है जिसको ये कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें, या आपसे भी बात करते हैं, उनसे भी बात करते हैं, राइट। लेकिन कमिंग मंथ्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको और ज़्यादा कन्विंस करेंगे कि वाई यू शुड बी विद दिस पर्सन, वाई ही इज़ द राइट वन फॉर यू। तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि आपको थोड़ा अपना इंट्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी देख रही हूँ और थर्ड पार्टी एनर्जी भी देख रही हूँ। ओके, सो इफ़ योर पर्सन वॉज नॉट टेकिंग और इज़ नॉट टेकिंग एक्शन, इट इज़ बिकॉज दे आर स्टिल टॉकिंग टू समबडी एल्स। ओके, तो वो जितना आपको इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं ना कि आप उनमें इंटरेस्टेड रहें, ऐसा कोई एक और इंसान भी है जिसके लिए वो ये कोशिश करते हैं कि वो उनमें इंटरेस्टेड रहें। तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप अकेले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों के अंदर ही इक्वली इन्वेस्टेड हैं। कुछ लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को जस्ट टू स्टे कूल, और या फिर अपने आप की ईगो बूस्ट करने के लिए कि देखो मैं एक टाइम पे दो लड़के से या लड़की से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो देर इज़ समथिंग डेफिनेटली, इस स्टेट से आप बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड इवेंचुअली आई फील दैट एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये थोड़ा और आपसे कहेंगे कि नो आई एम स्टिल इंटरेस्टेड, मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू आस्क यू टू मीट ऑल्सो। ओके, but you will definitely find out in the coming months what is going on in your relationship. This is what I see. Let's see something more of what you can expect in your relationship here. और क्योंकि अर्थ की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आप लोगों की थोड़ी हिली। वाओ, this is a good card, this is a promising card. So maybe when all this confusion gets over guys, यहाँ पे मेरे को आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत नर्चरिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। और गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में भी हो सकता है कमिंग 3 मंथ्स में कोई ऐसा इंसान आए, ये नया हो सकता है या आपके दोस्त हो सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर चीटिंग एनीबडी, ओके, लेकिन हो सकता है कि कमिंग 3 मंथ्स में ना आपको भी कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। ओके, तो हो सकता है ये चॉइस आप खुद अपने लिए बना ले, जब यहाँ पे आपके जो मिथ्स हैं, जो आपको इंट्यूशन आते हैं, जो आपको लैक्ड फील लगता है, या फिर जो आपको चीटेड फील लगता है, उसमें आई फील कि आपका ना जो मिथ यहाँ पे बर्स्ट होता है, हो सकता है एक नए इंसान, वो थर्ड पर्सन की वजह से आपके लाइफ के अंदर कुछ नर्चरिंग एनर्जी भी है। तो ये बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है उन लोगों के लिए जो अपनी लव लाइफ के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रोथ। सो मैं आप लोगों की लव लाइफ में ना एक ग्रोथ आती देख रही हूँ, और जैसे ब्लॉसम हो रहा है आपका लव लाइफ, मेरे को ब्लॉसम होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। एंड अगेन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है, सो 3 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर व्हेन इट कम्स टू collaboration. Okay, that, and again I feel that they are two
और मोर पीपल इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशनशिप, या फिर आप लोगों के ये कोई दोस्त हो सकते हैं जो इन्वॉल्व हैं, ओके, जिनकी वजह से हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो गया हो, या जिनकी पार्टी में आप गए हो कुछ झगड़ा हो गया हो, ओके। सो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज़ दे रही हूँ जो इन सब से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि एक सिनेरियो हर किसी पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ मैं जितना देख पा रही हूँ ना सिनेरियोज़, वो मुझे लग रहा है आई सी थर्ड पार्टी हियर, आई सी थर्ड पार्टी हियर, आई ऑल्सो सी अ नेगेटिव एनर्जी हियर। सो समबडी इज़ नॉट वांटिंग टू टेक action because there are more people involved in this situationship, okay. But in the next 3 months, after all this is cleared in your life, and when this person tries to convince you, okay, even if you have two choices, I also see duality here. यहाँ पे भी दो, you see the dogs, और एक spider है, यहाँ पे भी 3 लोग हैं तो 2 लोग यहाँ पर भी हैं, and again I see a 3 एनर्जी। तो एक तो 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों के लिए जो सन साइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिब्रा, कैप्रिकॉर्न और वर्गो। पाइसेस ऑल्सो इज इम्पॉर्टेंट सन साइन फॉर यू, ओके। सो अगेन आई फील दैट वट एवर इज़ कमिंग आउट इन फ्रंट ऑफ यू, कुछ लोगों के एजम्पशंस भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, लेकिन कमिंग मंथ्स के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाए एंड योर रिलेशनशिप इज़ मूविंग फॉरवर्ड। इन फैक्ट आई फील दैट you and your person, anybody who you are dating in your dating life, or if you are already in a relationship, तो आपकी बहुत nurturing और caring energy आने वाली है coming 3 months के अंदर। So there is a lot of things going on, especially with relation to your emotions, okay, because यहाँ पे moon का कार्ड है, तो emotions आपके upheaval हो रहा था, and with the coming of Empress I feel that आप लोगों को nurtured feel होगा, I see growth। तो आपके रिलेशनशिप के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ आ रही है, ओके। और आप काफ़ी लेजर और लेजर टाइम अपना स्पेंड करेंगे इस पर्सन के साथ। सो आई डोंट सी एनी ब्रेकअप हैपनिंग, देयर इज़ नो ब्रेकअप, बट देयर इज़ डेफिनेटली सर्टेनली अ थर्ड पार्टी that is involved in your current situation, okay. But in this coming months I see growth coming for you in your relationship after you gain clarity and talk to this person or this person talks to you। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनिशिएट तो आप ही करेंगे, and then this person is going to convince you कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा है। बट ग्रोथ मुझे आपके साथ इस इंसान की दिखाई दे रही है डेफिनेटली। कुछ यहाँ पे क्यूरियस, कोई मेरे को ऐसी नोटोरियस एनर्जी दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मुझे कोई ऐसा इंसान दिखा रहा है जो बहुत बच्चों की तरह बिहेव करता है, ओके। इस इंसान को जानना होता है कि किसी की लाइफ के अंदर क्या हो रहा है। तो हो सकता है ये थर्ड इंसान हो, मुझे थर्ड इंसान लग रहा है, और ये इनका फोकस ज़्यादा रहता है कि आपसे कौन बात कर रहा है या आपके पर्सन से और कौन बात कर रहा है। तो इनको लाइक ही और शी इज़ अ सॉर्ट ऑफ द पर्सन जो इंटेंशनली मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अनइंटेंशनली ज़्यादा ये काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीख करते हैं। तो इनको पसंद नहीं आता कि चाहे ये आपके बहुत अच्छे दोस्त ना हो, चाहे ये आपके कोई रिलेटिव ना हो, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जिसको ये पसंद नहीं आता कि उनके होते हुए किसी और को अटेंशन कैसे मिल रही है। तो हो सकता है जिस इंसान से आप डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो इतना किडिश हो, जिसके अंदर मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है। एंड दिस पर्सन मेक्स श्योर, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, दैट दिस पर्सन इज़ वेरी इमेच्योर। he or she behaves like a child, and this person is very curious about other people's lives and go about claiming that they know a lot about some people's relationship, gossip भी करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर से भी उठते बैठते कुछ कह देते हों, जिसकी वजह से यहाँ इतना थोड़ा कन्फ्यूजन आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, क्योंकि 3 लोग तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट आई एम श्योर दैट विद द कमिंग ऑफ एम्प्रेस, ये थोड़े टाइम में ना ये इंसान, इनका फोकस बदलने वाला है आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से। आपके रिलेशनशिप में जो इनकी नेगेटिव एनर्जी है ना, इनका वहाँ से फोकस हट जाएगा जब वो ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप के अंदर एक काफ़ी स्टेबल ग्राउंड है, स्टेबिलिटी है। सो आई सी अ हार्ट हियर, ओके। सो डेफिनेटली गुड एनर्जी फॉर यू इन द कमिंग मंथ्स फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर इनफैक्ट फाइंडिंग द पार्टनर। अगर आप लोग सिंगल हैं और अभी तक आपको लग रहा था कि आपके रिलेशनशिप के अंदर कुछ नहीं आ रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, कोई बिगनिंग नहीं हो रही,
तो कमिंग मंथ्स के अंदर आप अपने लिए बिगनिंग्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए क्यूरियस है। दिस पर्सन माइट बी चेकिंग योर सोशल मीडिया ऑल्सो, बार बार आपके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते होंगे, लोगों से आपके बारे में पूछते होंगे। तो ऐसी एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों की आ रही है इन द नेक्स्ट 3 months। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स for some more messages for you in the next 3 months regarding your love life. Wow. So guys, definitely this is a confirmation। आपका रिलेशनशिप ना मुझे कमिंग 3 months में आप लोगों की लव लाइफ के अंदर मेरे को कमिटमेंट आता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट this movement here where your partner is going to convince you, you people are talking and this person is really trying hard, you know, to show himself or herself that no, you know, you need to be with me। एंड यहाँ पे फिर ग्रोथ होगी। जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव इंसान है ना, उसका फोकस मैं कहीं और होता हुआ देख रही हूँ। और आपकी लव लाइफ के अंदर डेफिनेटली मैं एक वेरी गुड टाइम आता देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 of Wands का कार्ड है जो मुझे ये बता रहा है कि वेरी गुड टाइम यू आर गोइंग टू हैव इन योर लव लाइफ। There could be a celebration, there could also be wedding bells ringing for you, okay? And again यहाँ पे मैं गैदरिंग देख रही हूँ, तो आप में से कुछ लोगों का तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ कमिंग 3 months में, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं गाइज, आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे कोई ऐसा इंसान आता दिखाई दे रहा है जिससे आपकी मैरिज ही सेटल हो जाएगी। अगर आप स्पेशली एक पार्टनर के लिए देख रहे थे, एक मैरिज प्रपोजल के लिए देख रहे थे, तो ट्राई हार्डर, ओके? आप लोग और लोगों से मिलिए, नेटवर्किंग करिए। डेफिनेटली आपके लाइफ में आपको कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाएगा, वहाँ से आपकी ग्रोथ शुरू होगी, स्टेबिलिटी ये इंसान आपके रिलेशनशिप में आएगा। हो सकता है थोड़े क्यूरियस हों, ये थोड़े किडिश हों, बट यू कैन इग्नोर दैट। बट आई डू सी दैट देयर इज़ डेफिनेटली वेरी गुड न्यूज़ कमिंग फॉर द स्टेबिलिटी इन योर रिलेशनशिप। आई सी ग्रोथ, आई सी सेलिब्रेशन। तो एक नए लेवल पे आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट 3 months में जाएगा। जो लोग सिंगल्स हैं गाइस, डेफिनेटली नेक्स्ट 3 months में आपको कोई ना कोई इंसान मिलेगा जो आपके लिए सही होंगे। वो आपको यू विल फील इंटरेस्टेड बिकॉज वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। सो दिस गाय और दिस गर्ल वुड वॉन्ट टू स्पीक टू यू मोर, ओके? आपसे ये कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जितना भी नेगेटिव एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, वो मैं ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। मुझे आप लोगों का कहीं भी ब्रेकअप नहीं दिखाई दे रहा है, ओके? सो जो भी कन्फ्यूजन ये मून कार्ड यहाँ मुझे दिखा रहा था, वो आपका कमिंग 3 months में मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। एंड 4 of Wands इज़ टेलिंग मी दैट यू हैव अ वेरी गुड न्यूज़ कमिंग। लव इज़ गोइंग टू ब्लॉसम, रोमांस इज़ गोइंग टू ब्लॉसम, यू पीपल आर गेटिंग मैरिड। जो लोग सिंगल हैं उनको प्रपोजल्स मिल सकते हैं, आप लोगों की एंगेजमेंट तक बात पहुंच जाएगी, ठीक है? जो रिलेशनशिप में है और वेट कर रहे थे एक डीपर कमिटमेंट का, डेफिनेटली विद द एम्प्रेस कार्ड आई सी इट इज़ कमिंग। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, बिकॉज एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग मी, दिस लेडी इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट शी इज़ having some good news for you regarding birth of a child. So that could also be a cause of this celebration, okay? So one thing I want to tell you, if you're listening to anybody and this person is giving you some negative advice because for your relationship, do not listen to this person, okay? This person is not very mature to give you the right guidance. ये आप ध्यान रखिएगा in the coming 3 months। अगर आपको बात करनी है, अपनी इंट्यूशन ज़्यादा यूज़ करिए, या किसी ऐसे इंसान से बात करिए जो बहुत मैच्योर हो और आपके लिए बहुत केयरिंग हो, ओके? ये नहीं है कि हर किसी से डिस्कस कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ना आप लोगों को सही एडवाइस नहीं देंगे। सिर्फ कोई एक इंसान ऐसा होगा, और वो एक इंसान आपको जानना है कि क्या उसकी एनर्जी जनरली केयरिंग है, यू नो, जनरली। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड इज़ वेरी नर्चरिंग। सो देर इज़ समबडी हु इज़ वेरी नर्चरिंग। यू टॉक टू दैट पर्सन फॉर एनी एडवाइस, or you listen to your intuition, or you talk to your person, okay? Do not discuss your matters with everybody, because somebody is out there trying to screw your relationship up. They don't probably like you, or they like your person, or they just have a habit of, you know, screwing up, creating mess, or unnecessary creating chaos in other people's life. But you have a very good news coming for sure, guys. आपके love life के लिए ये message था। In the next 3 months you can expect this, and we're also going to see something from the love oracle cards, क्योंकि ये मेरे favorite cards हैं। और देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए इन कार्ड्स में से क्या मैसेज आपके पास आ रहा है, ओके? सो लेट्स सी
What message are you getting from Lovers Oracle for your love life in the next 3 months? In the next 3 months, what message are you receiving for your love life? You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. वाओ, देखिए जो भी chaos और turmoil आपके रिलेशनशिप में चल रहा है ना, उससे डेफिनेटली कोई बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड. ओके, सो डोंट वरी. जो भी अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, लेट टाइम पास एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. बैलेंस, लव, आपकी लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है. अ ग्रेट रिलेशनशिप आ रही है जहाँ, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. यू आर गोइंग टू एग्री विद सम ऑफ द थिंग्स. सो यहाँ पे जो मैं कन्विंसिंग देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे. अगर कोई भी इशू आप लोगों का रहा है तो यू पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड यू पीपल आर गोइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन टू योर रिलेशनशिप. लेट्स सी मोर. सीक्रेट एडमायर, देखा मैं कह रही थी ना, जो लोग सिंगल हैं स्पेशली, आप लोगों का कोई सीक्रेट एडमायर है. ओके, ये इंसान बहुत ही क्यूरियस रहते हैं आप लोगों के लिए. कोई आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कोई आपके कोलीग हो सकते हैं, और इनके लिए ना, आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा डीपर फीलिंग्स हैं. तो ये दिखाते नहीं हैं, लेकिन हो सकता है कमिंग 3 मंथ्स में इनके कुछ एक्शंस ऐसे हों जो आपको यकीन दिलाएं कि ये इंसान शायद मुझे लाइक करता है या करती है. ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट समबडी हु इज़ एक्चुअली वांटिंग टू बी इन योर लाइफ एंड सीक्रेटली रियली रियली लव्स यू, राइट. सो सिंगल पीपल, आप लोगों के लिए ज़्यादा मुझे एक कार्ड लग रहा है कि आप लोगों का कोई सीक्रेट एडमायर ज़रूर है. Even if your relationship, your partner might not be showing you, but secretly this person really, really likes you, okay? So all that convincing that I see that is coming in your life is because this person actually likes you. But वही है ना कि जब किसी के पास उनकी पसंदीदा चीज़ होती है तो उनको वो ग्रांटेड लेकर के चलते हैं, ओके? सो डेफिनेटली सीक्रेटली आपके पार्टनर आपसे लाइक करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान है जो आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा पसंद करता है. तो कमिंग मंथ्स के अंदर आपको ये पता भी लगेगा. बहुत अच्छा बैलेंस आपकी रिलेशनशिप में आ जाएगा, जहाँ पे आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जो भी चैलेंजेस हैं उनको आप ओवरकम कर पाएंगे. और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपको अभी लानी पड़ेगी कि शायद ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके रिलेशनशिप जो यूनिवर्स की तरफ से बना रहा है यूनिवर्स, ठीक है, उसका एक हायर पर्पस है. तो जो भी इवेंट्स अभी आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, इसमें से कोई डेफिनेटली ब्लेसिंग आपके लिए है, ओके. और वो ब्लेसिंग मैं एक मैरिज फॉर्म की ब्लेसिंग देख रही हूँ. आई डोंट सी एनीबडी लीविंग, आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग in your love life that is too negative for you to leave your partner, okay. बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है. थोड़ी स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही थी, कन्फ्यूजन दिख रही थी, इमोशनल टर्मोइल्स मुझे दिख रहे हैं जो आने वाले 3 मंथ्स में क्लियर होने वाले हैं गाइज. तो दिस वॉज योर मैसेज फॉर योर लव लाइफ. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग गाइज. अगर ये रीडिंग की एनर्जी आपको अच्छी लगी है, इसे क्लेम करने के लिए कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर 111 टाइप करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा. आई होप you have a really, really good time ahead in the next 3 months, especially for your love life. Okay, take care and do keep coming back for more. Thank you.